अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आज के हमारी वीडियो का एसपीएसएस टेस्टिंग है एनोवा वन वे एनोवा। और इसमें हम चेक करते हैं कि एक दो या दो से ज़्यादा मीन हो तो हाउ कैन बी टेस्ट इन एसपीएसएस। तो लेट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर। शुरू करते हैं, आप देखिए। जी हाँ, अब ये मेरा स्क्रीन शेयर आपके साथ हो गया। तो वन वे एनोवा, एक्चुअली इसका इंट्रोडक्शन अगर आप देखें तो ये सेइंग कि इसको एब्रीवेशन तो एनोवा है। एनोवा का मतलब होता है सिंपली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हम एनालिसिस वेरिएंस में आपको दो एनोवा वन एनोवा टू कराऊंगा मैं। तो आज एनोवा वन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एनोवा वन बेसिकली यूज कंपेयर द मीन ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। लेकिन टू जो होते हैं बेसिकली, इसको अगर हम सिंपल मोर देन टू कहते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि टू पे हम सिंपली टी टेस्ट लगा लेते हैं, बेहतर होता है। टू और मोर देन डिपेंडेंट ग्रुप्स हमारे पास सिंपली आ जाता है। तो जस्ट कीप इट इन माइंड कि इफ वी हैव मोर देन टू ग्रुप्स इंडिपेंडेंट ग्रुप और उनके मीन को टेस्ट करना है तो टेस्ट नेम इज एनोवा वन। अच्छा जी, डिटरमाइन द वेदर द सिग्निफिकेंट एविडेंस दैट द एसोसिएटेड पॉपुलेशन मीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट वन। तो हमारे पास कि आपस में मीन्स सेम है या डिफरेंट है इनके मीन, ये हम चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। वन वे एनोवा इज पैरामीट्रिक टेस्ट। क्योंकि इसमें मीन चेक कर रहे हैं तो इसलिए पैरामीट्रिक है। जिसे मीन चेक नहीं करते या प्रोबेबिलिटी चेक नहीं करते हैं, लैम्डा चेक नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन पैरामीट्रिक। तो ये पैरामीट्रिक टेस्ट है बेसिकली। इसके अदर नेम हम कह सकते हैं वन फैक्टर एनोवा, ये भी इसका नाम है। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये भी कह सकते हैं। बिटवीन सब्जेक्ट एनोवा। तो दे आर मैनी, यू कैन कॉल इट दिस नेम डिफरेंट वेज। तो एक ही बात है। अच्छा, इसमें वेरिएबल जो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी आप, और वो किसी वजह से आप फाइंड कर रहे होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें जो होते हैं बेसिकली कैटेगोरिकल होते हैं हमारे पास। वो फैक्टर्स होते हैं, किन फैक्टर्स पे आप काम कर रहे हैं। अब एग्जांपल करूं तो यू कैन अंडरस्टैंड वेल इंस्टेड ऑफ थ्योरी। दिस वेरिएबल डिवाइड इनटू केस टू और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि इनका आपस में ताल्लुक नहीं होता उन फैक्टर्स का। वो फैक्टर अलग अलग होते हैं हमारे पास। वन वे एनोवा कॉमनली यूज जो होता है हमारे पास सिंपली टू कंपेयर मीन हो सकता है, मोर देन टू मीन हो जाता है हमारे पास। स्टैटिस्टिकल डिफरेंस अमंग द मीन ऑफ टू और मोर इंटरवेंशंस होते हैं, चेंज ऑफ स्कोर होता है। लेकिन एक्चुअली सिंपल बात यह है, किसी भी डेटा के मीन्स को चेक, ज्यादा मीन्स को चेक करने के लिए एनोवा वन यूज करते हैं। एजम्पशन, एजम्पशन इसके दो इंपॉर्टेंट भी होते हैं। हर टेस्ट के अपने एक एजम्पशन होते हैं। तो आप अगर देखें, इसका एजम्पशन बोलता है हमारे पास कि डेटा जो है डिपेंडेंट डेटा इंटरवल और रेशो। बेसिकली डेटा जो है डिपेंडेंट, दैट मस्ट बी ए न्यूमेरिकल। उसकी कोई न्यूमेरिकल मे बी डेसिमल में हो, होल नंबर में हो, इट्स ओके। डिपेंडेंट वेरिएबल इन द कैटेगोरिकल। इंडिपेंडेंट कैटेगरी होती है हमारे पास, टू और मोर ज्यादा होती है। सैंपल जो होता है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जब डेटा कलेक्ट करें हम तो उनको आपस में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। रैंडमली होना चाहिए, ये पुराने चल रहा है हमारे पास। और डेटा नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि डेटा हमारे पास जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, ये हम टू सैंपल में भी कर रहा था कि वेरिएंस इज इक्वल ऑफ ऑल सैंपल्स, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए। आउटलायर, कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होना चाहिए जिससे डेटा आउट हो जाए। इसकी हाइपोथेसिस लिखने का तरीका ये होता है म्यू वन इज इक्वल टू म्यू ने ग्रुप वन का मीन, ग्रुप टू का मीन है। अगर आपको 10 ग्रुप है तो इस तरह 10 ग्रुप के मीन आर इक्वल। तो डॉट डॉट का मतलब है मैनी ग्रुप्स। लेकिन मैं एग्जाम में जो देता हूँ नॉर्मल 3 मीन का देता हूँ ताकि बड़ा आपका डेटा ना बने। और इसका एच ए होता है एटलीस्ट वन मीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी कम से कम एक मीन डिफरेंट। बाकी होता अगर 10 मीन है तो 9 से में एक डिफरेंट हो गया। तो वन मीन, एटलीस्ट वन मीन इज डिफर फ्रॉम अदर। और इसकी एक अच्छी वर्डिंग और भी होती है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हैज इफेक्ट और नॉट इफेक्ट भी कह सकता हूं इसका मैं। यहां पर जो हमारे पास बेसिकली ये जगह यहां पर, चूंकि अगर सारे मीन इक्वल हैं तो हम इसको कह सकते हैं हैज नॉट इफेक्ट, कि हमारे पास किसी चीज का इफेक्ट नहीं है, कोई किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं आ रहा है। हैज नॉट इफेक्ट का मतलब हुआ कि ऑल मीन्स आर इक्वल। अगर कोई मीन डिफरेंट होगा तो इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं हैज एन इफेक्ट। अब इफेक्ट किस चीज का, जो डेटा में गिवन है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको फर्दर क्लियरिफाई हो जाएगा।
हैज नो इफेक्ट मीन्स आर इक्वल, हैज एन इफेक्ट मीन्स एटलीस्ट वन मीन डिफर। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैनुअली हम करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट और लेंथी होता है। ये फॉर्मूलाज है इसके जो हम यूज करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अमंग दी सैंपल्स। अमंग और विद इन सैंपल का मतलब अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां देखते हैं, फर्ज करें ये एक डेटा हमारे पास ये है, दूसरा डेटा हमारे पास, तीन सैंपल है सपोज हमारे पास, ये तीन सैंपल है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अमंग द मीन का मतलब होता है कि इनके आपस में ही वेरिएशन, इनका आपस का वेरिएशन, ठीक है ना। हमारे पास अमंग द सैंपल का मतलब हो गया, मैं शायद थोड़ा गलत बोल रहा हूं, सॉरी। मैं अमंग द सैंपल का मतलब है इन सैंपल का आपस में वेरिएशन, सैंपल का आपस में वेरिएशन। और विद इन सैंपल का मतलब होता है सैंपल के अंदर का वेरिएशन, विद इन सैंपल का, सैंपल के इनसाइड का वेरिएशन। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट द अमंग द सैंपल एंड विद इन द सैंपल। विद इन सैंपल का मतलब है सैंपल के बीच में जो वेरिएशन आ रहा है, और अमंग द सैंपल का मतलब है दो तीन सैंपल जो उनका आपस का वेरिएशन। ये हम फाइंड करते हैं, उसका फिर रेशियो निकालते हैं, भी कर दिया आंसर। ये एक हमारे पास प्रोसेस है, लेकिन मैनुअली करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन एसपीएसएस में आपको जरूरत नहीं है लर्न करने के फॉर्मूला। इसमें अगर के ग्रुप है, तीन ग्रुप है, तो के की वैल्यू 3 हो जाएगी, 5 ग्रुप में के की वैल्यू 5 हो जाएगी। एन अगर सैंपल साइज 5 है तो 15 हो जाएगा, एन की वैल्यू 15 हो जाएगी। यानी जहां पर जितने भी 10, अगर 10 है हमारे पास तीन सैंपल, तो एन की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो एन इज अ टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज हमारे पास हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कमांड्स इन एसपीएस। एसपीएस कमांड पे जाऊंगा तो आपको पहले से करा था एनालाइज, कंपेयर मीन, वहां पर जो है ना वन वे एनो वन, वन सैंपल, टू सैंपल और एनोवा वन भी लिखा आएगा। तो आप वहां पर जाके एनोवा वन, हमारे वन वे एनोवा क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा डिपेंडेंट लिस्ट, पूछेगा फैक्टर पूछेगा। तो ये भी मैं सॉल्व करूंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड। डिपेंडेंट लिस्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देंगे, फैक्टर में जो आपके ग्रुप्स हैं, तीन ग्रुप हैं, तीन ग्रुपों के नाम डालेंगे। और ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन ऑन करेंगे, स्टैटिस्टिक्स कॉलम खुल जाएगा। फिर वहां पर सिलेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव और होमोजेनिटी ऑफ द वेरियस आप सिलेक्ट कर लेंगे वहां से, और देन फिर परफॉर्म कर देंगे टेस्ट को। तो अब अगर मैं ऐसा आपको अगर क्वेश्चन दिखाता हूं करके, तो यू कैन देन अंडरस्टैंड बेटर देन अदर वन। एक क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में अगर देखें हम, तो हमारे पास डेटा मुझे नजर नहीं आ रहा, डेटा कहाँ चला गया इसका भाई। अच्छा जी, आफ्टर वीक रिडक्शन, मैं आपको इसका डेटा निकाल के दिखाता हूँ। मुझे इसका डेटा कहीं डिलीट हुआ, आई एम जस्ट गिविंग यू डेटा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ये इसका डेटा आ गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन हमारा ये कहता है सिंपली, अ रिसर्चर विशेस टू ट्राई थ्री डिफरेंट टेक्निक्स, तीन टेक्निक हैं टू लोअर द ब्लड प्रेशर। वो चाहता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाए, उसके तीन टेक्निक यूज कर रहा है। ऑफ इंडिविजुअल डायग्नोज विद द हाई ब्लड प्रेशर, तो जिनका ब्लड प्रेशर थे उनको तीन टेक्निक से चेक करता है ब्लड प्रेशर किस तरह लो कर सकते हैं। द सब्जेक्ट आर नॉर्मली असाइन थ्री ग्रुप, रैंडमली किया, हमारा अजम्पशन था कि रैंडमली दिस ग्रुप टेक्स, एक ग्रुप को बोला मेडिकेशन करें, आप दवाइयां खाएं। सेकंड ग्रुप को बोला एक्सरसाइज करें, एंड थर्ड ग्रुप को बोला है कि अपनी खाने पे कंट्रोल करें, खाने की स्पेशल डाइट खाएं। तो आर फोर, चार हमारे पास इज द रिडक्शन ऑफ ईच पर्सन रिकॉर्डेड। तो उसके बाद 4 वीक के बाद उनका रिडक्शन चेक किया, ब्लड प्रेशर में कितना डाउन हुआ है, कितना ब्लड प्रेशर लो हुआ है हमारे पास। तो मेडिकेशन के थ्रू में 10 डिग्री डाउन हुआ है, 12 पॉइंट्स, 9 पॉइंट, एक्सरसाइज के 6, 8, 3, 2, 0, डाइट के थ्रू 5 पॉइंट्स, 9 पॉइंट, 12 पॉइंट्स, 8.4 पॉइंट। ये हमारे पास डेटा आ गया कि इतना इतना पॉइंट्स हमारा रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर हम टेस्ट को मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं कि कैसे टेस्ट करेंगे। आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा टेक्निक का, एक वेरिएबल क्रिएट करने टेक्निक का। उस टेक्निक में तीन वैल्यू लगानी पड़ेगी, मेडिकेशन की, एक्सरसाइज की एंड डाइट की। ये आप तीन वैल्यू वहां लगाएंगे, और दूसरा कॉलम बनाएंगे आप लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो ये बेसिकली इसके अंदर मेडिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट, ये फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर के थ्रू ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है।
और ये जो हमारे पास आ रहा है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं जो ब्लड प्रेशर, ये हमारे पास मेडिकेशन, दिस इज अ मेडिक, ये जो ब्लड प्रेशर डाउन हुआ मेडिकेशन कैसे हुआ है, इट्स अ डिपेंडेंट। ये जो ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है इट इज डाउन बाय एक्सरसाइज। और ये तीसरा जो डाउन हुआ है हमारे पास ये बेसिकली डाइट के थ्रू है। तो ये दीज आर डिपेंडेंट वैल्यूज एंड दीज आर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है हमारे पास। अब मैं सो अगर आपको शो करके दिखाता हूँ कैसे करता हूँ, मैंने डेटा पहले से स्टोर किया हुआ है ताकि आपको इजीली नजर आ जाए, बाद में टाइम बचेगा हमारा। तो मैं आपको देखिए, मैं स्पेसेस पे ला रहा हूँ वापस। ना आप देखें मेरी एसपीएसएस शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी अभी। ये हो गई एसपीएसएस शीट। तो मैंने थोड़े से वेरिएबल पहले से बनाया, देखिए टेक्निक का वेरिएबल है। तो हमारे पास वी हैव थ्री डिफरेंट टेक्निक, तीन डिफरेंट टेक्निक है। ये देखें इसमें तीन वैल्यू दिए मैंने। वैल्यू वन इज मेडिकेशन, वैल्यू टू इज एक्सरसाइज, वैल्यू थ्री इज, अब ये आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे करते हैं वैल्यूज डालना। अगर नहीं आया तो क्लास में कैन आस्क मी अगेन। लेकिन वन लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा आपने मेडिकेशन ऐड कर दिया, टू लिखा एक्सरसाइज ऐड कर दिया, थ्री लिखा डाइट ऐड कर दिया, तो आपके तीन आ गए। इसके बाद हमने कर दिया ओके, ये हमारा हो गया। अब डेटा व्यू पे जाऊंगा तो डेटा व्यू पे देखें पहले कॉलम में टेक्निक आ गया। तो यहाँ 5 दफा 1 1 प्रेस करेंगे, 5 दफा 2 2 प्रेस करेंगे, 5 टाइम 3 3 प्रेस करेंगे, तो आपका जो है देखिए, ये देखें 5 टाइम मैंने 1 1 1 1 5 दफा किया, 2 2 2 तीन, 2 दफा 3 दफा, 5 दफा किया और 3 3 3, ये भी 5 टाइम किया। और उसके बाद वहां से क्वेश्चन से मैंने 10 12 9 ये वैल्यूज यहाँ पेस्ट कर दी। दिस इज फॉर मेडिकेशन, दिस इज फॉर एक्सरसाइज एंड दैट इज फॉर डाइट। ये मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज यहाँ डाल दी। अब ये डेटा इंसर्ट हो गया मेरे पास। अब मैं इसका आउटपुट लेना चाहता हूँ। तो मेथड बताया था मैंने, एनालाइज, कंपेयर मीन्स। जैसे कंपेयर मीन में क्या देखें, मीन्स, वन सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट पेड, और लेकर वन वे आ गया। तो ये हमने इसमें से मैंने आपको ये करा दिया है, वन सैंपल करा चुका हूं, इंडिपेंडेंट करा दिया है, पेयर टेस्ट करा दिया। अब NO1 पे चले गए। जब NO1 पे गए तो इसने एक विंडो ओपन कर दिया आपके सामने। देखिए पूछा डिपेंडेंट लिस्ट। तो डिपेंडेंट लिस्ट जो है मेरे पास एक्चुअली लोअरिंग द ब्लड प्रेशर है। मैंने इसको एक वेरिएबल क्रिएट किया था ब्लड प्रेशर का। तो ये मैंने ब्लड प्रेशर मैंने स्विच कर दिया डिपेंडेंट में। फैक्टर, फैक्टर मेरे पास टेक्निक है तीन। तो मैंने ये देखें तीन फैक्टर यहाँ पर, ठीक है। अब ये बहुत सारे वेरिएबल, लेकिन चूंकि मैंने दो वेरिएबल पे काम कर रहा हूँ एनोवा, तो ब्लड प्रेशर का मैंने वेरिएबल बनाया था एक, दैट इज डिपेंडेंट लिस्ट, फैक्टर, टेक्निक। इसके बाद मैं यहाँ पर गया, आप ऑप्शन पे चले गए, ऑप्शन पे गए, देखिए ऑप्शन में पूछ रहा है NO1। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स का खुल गया हमारे पास। तो डिस्क्रिप्टिव को मैंने क्लिक कर दिया है, मैंने होमोजेनिटी को क्लिक कर दिया। बाकी चीजें रहने में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन हम जस्ट डूइंग टू पार्ट कि इनके मीन स्टैंडर्ड डिविएशन वेरियस आ जाए हमारे पास और हमारा एजम्पशन सेटिस्फाई हो जाए। तो कंटिन्यू कर दिया, ओके करा, मेरा आउटपुट आ जाएगा। ये मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है जी। अब जैसे ही आउटपुट आएगा मेरे पास तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका। मैं तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। मैं पेस्ट कर दिया मैंने आउटपुट वहां पर। अब देखें जी, ये देखिए, ये डेटा मेरा आउटपुट आ गया डिस्क्रिप्टिव का पहला। दिस इज डिस्क्रिप्टिव। अब यहाँ मेरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया मीन ऑफ मेडिकेशन। तो आप देखें मेडिकेशन का जो मीन है बेसिकली हमारे पास, तो वो मेडिकेशन का मीन हमारे पास, ये मेडिकेशन है, इसका मीन है 11.80। तो यहाँ मैं लिख दूंगा मीन ऑफ मेडिकेशन इज 11.80। फिर पूछा वेरियंस ऑफ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का जो वेरियंस है 33.194 है। तो वेरियंस को स्क्वायर कर देंगे आप, 3.194। और फिर पूछा 95% कॉन्फिडेंट फॉर डाइट। तो डाइट का कॉन्फिडेंट है 3 पॉइंट, ये देखिए ये कॉन्फिडेंट है, तो विच इज 3.62 टू 11.80।
5, इसका मतलब है मीन ऑफ डाइट जो है इसके बीच में लाई करेगा हमारे पास। ये हमारा कंप्लीट हो गया एग्जैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ द डेटा, क्योंकि ये इसका होमोजेनिटी का भी है। टेस्ट द होमोजेनिटी ऑफ द डेटा, यही पूछ सकता हूँ मैं, और लिखता हूँ टेस्ट द assumption ऑफ द रिगार्डिंग वेरिएंस। टेस्ट पता है रिगार्डिंग वेरिएंस, या इज दिस टेस्ट वैलिड, इज दिस टेस्ट वैलिड है नहीं है हमारे पास। तो अब देखें हम इसको सिंपल, आप क्या करेंगे इसमें, हम इसका जो एच नॉट होता है सिंपली वो हम कह सकते हैं कि जी ऑल वेरिएंसेस आर इक्वल, और दूसरा ऐसे होगा एटलीस्ट वन डिफर, एच ए एटलीस्ट वन वेरिएंस डिफर, ये हमारे पास का वो आ गया। अब इसका अल्फा क्योंकि गिवन नहीं है तो 5% पे काम कर लेता हूँ। अब आप देखें तो उसका जो लिविस टेस्ट है इसकी एफ वैल्यू कहते हैं, इसकी एफ वैल्यू है 0.384 और इसकी पी वैल्यू है 0.689, तो इट्स 0.689 मोर देन 0.05, तो एक्सेप्ट एच नॉट हो गया, एक्सेप्ट एच नॉट हो गया, तो वेरिएंसेस आर इक्वल। कंक्लूजन क्या हुआ कि वेरिएंसेस आर इक्वल, एजम्पशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसको एजम्पशन सेटिस्फाइड, टेस्ट वैलिड है कि हमारा एजम्पशन सेटिस्फाई होगा, तो वैलिड टेस्ट वैलिड हो गया ना, टेस्ट वैलिड, एजम्पशन सेटिस्फाई। आपको मैं कुछ भी एग्जाम में वर्डिंग यूज करूंगा तो उसको उसी अकॉर्डिंग टू दैट आप नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, एजम्पशन सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग, ये आ गया, परफॉर्म द टेस्ट द क्लेम दैट देयर इज नो डिफरेंस अमंग्स्ट द मीन, मीन्स इसका मतलब है ऑल मीन्स आर इक्वल। तो उसका एच नॉट हमारा बन रहा है बेसिकली कि हमारा एच नॉट इसमें बनेगा ऑल मीन्स आर इक्वल, तो एच एस का फिर वही बन जाएगा एटलीस्ट वन मीन डिफर कर देंगे इसको। अच्छा, इसकी जगह मैं ये भी वर्डिंग सोचता हूँ, हैज एन इफेक्ट हैज नो इफेक्ट, इसका मतलब है कि ऑफ द डिफरेंट टेक्निक, कि नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब सारे मीन इक्वल, नो इफेक्ट का मतलब होता है ऑल मीन्स आर इक्वल, तो ये भी पूछ सकता हूँ। तो अब इसका फिर वो वापस आएगा हमारे पास की जो एफ वैल्यू है, एफ वैल्यू इज 9.168 और पी वैल्यू इसकी आ रही है हमारे पास 0.004। अब ये लेस देन 0.05 हो गई, तो रिजेक्ट एच नॉट हो गया, रिजेक्ट एच नॉट। अब कंक्लूजन में सिंपली हमारे पास आ सकता है कि यस देयर इज एन इफेक्ट, इफेक्ट है, क्योंकि हमारा एच नॉट तो ये तो हमारा खत्म हो गया, एच ए सही हो रहा है, इसका मतलब एच नॉट रिजेक्ट हो गया है, तो ये बात सही होगी। तो एटलीस्ट वन मिनट डिफर का मतलब तो जस्ट जनरल हाइपोथेसिस थी, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है देयर इज नो डिफरेंट अमंग द मीन, ये बोले यस देयर इज अ डिफरेंट इन मीन, यस देयर इज अ डिफरेंस इन मीन अमंग्स द मीन। ठीक है ना, पूरा जुमला यहाँ से कॉपी कर देंगे जो भी हमारे पास ये आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम ये कहते हैं, अगर हम ये मगर नो इफेक्ट का वर्ड यूज करता था मैं, तो नो इफेक्ट का मतलब आप बोलेंगे, बोलेंगे नो इफेक्ट, तो आप बोलेंगे नो, नो, या आप क्वेश्चन दे नो देयर इज एन इफेक्ट, देयर इज एन इफेक्ट at 5% level of significance, there is a sufficient evidence that there is an effect of different technique। तो ये हमारे पास इसका एक बन जाता है हाइपोथेसिस। अब इसके बाद अगर मैंने थोड़ा वर्डिंग लिख दी है आपकी आसानी के लिए कि आप लोग देख लें कि कैसे वर्डिंग यूज कर सकते हैं हम लोग, ये देखें, ये लिखा
We reject our null hypothesis because 0.04 is less than 0.5. So we reject the null hypothesis that all population means are equal. Population mean equal नहीं है. The different technique performed differently. बिल्कुल सही है. Has an effect of the different technique. तो अब इस तरह की वर्डिंग लेके अपन किसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्लेम को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आखिर में कंक्लूजन मस्ट बी सेम एज आस्क्ड इन क्वेश्चन. ओके, थैंक यू वेरी मच. दिस इज कॉल्ड ANOVA 1 टेस्ट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोबारा किसी और टेस्ट के साथ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.